आज से लगभग लाखों वर्ष पहले सत्य युग में दरअसल पिछले जन्म में जब वह रंभ था तो उसे महिषी असुरों ने मिलकर समाप्त कर दिया था और अब इसी का बदला वह महिषी वंश से लेने के लिए वापस आकर उनके समक्ष खड़ा हो चुका था। और फिर रक्तबीज ने महिषी राज्य के अंदर मार काट मचा कर रख दी। उसने अकेले ही महिषियों के राजा समेत समस्त प्रमुख महिषी योद्धाओं को समाप्त कर दिया। फिर बाकी बचे और डरे हुए महिषी असुरों का स्वयं राजा बन बैठा। वर्ष पहले तो महिषासुर किसी 10 भुजाओं वाली विशालकाय देवी के हाथों वीर गति को प्राप्त हो चुका है, जिसके बाद यह सुनते ही रक्तबीज आग बबूला हो उठा और फिर वह देवी दुर्गा को पागलों की तरह जमीन से लेकर आसमान हर जगह ढूंढने निकल पड़ा, पर उसे देवी दुर्गा कहीं भी न मिली। फिर रक्तबीज के तमाम बार पूछने पर कोई भी असुर यह नहीं बता पाया कि वह 10 भुजाओं वाली विशालकाय देवी अचानक कहां से आई थी। जिसके बाद रक्तबीज एक गहरे चिंतन में पड़ गया। फिर उसने सोचा कि हो न हो भाइयों को लगभग महिषासुर जैसा ही वरदान दे दिया, जिसके दौरान शुंभ और निशुंभ का वध सिर्फ एक महाशक्तिशाली स्त्री के हाथों ही संभव था। और इसी बीच इंद्रदेव ने शुंभ और निशुंभ के बड़े भाई के जितने का इंतजार कर रहे थे। काफी समय तक शक्ति युद्ध और मल युद्ध चलते रहने के बाद इंद्रदेव ने आखिरकार निशुंभ को वहीं धूल चटा दी, जिसके बाद शुंभ और निशुंभ समेत पूरी असुर सेना का आत्मविश्वास युद्ध से पहले ही डगमगा गया। और वहीं इंद्रदेव के जितने के बाद देवताओं का आत्मविश्वास ठहाके लगाने लगा था। फिर युद्ध का बिगुल बजा और देवताओं के साथ असुरों का युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में देवताओं ने खुलकर अपने शक्तियों को शुंभ और निशुंभ समेत पूरे आसुरी सेना पे बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें आसुरी सेना पूरी तरह घायल होने लगी। जिसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी अपने वरदानी ताकतों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसका देवताओं पे कुछ खास असर न हुआ। यहाँ तक कि देवता असुरों के साथ उपहास करते हुए युद्ध करने लगे थे। शुंभ और निशुंभ समेत पूरी आसुरी सेना देवताओं के समक्ष लाचार नजर आ रही थी। देवता यूं ही ठहाके लगाते रहे और असुर युद्ध को पूरी तरह से हारने की कगार पे आ चुके थे कि निशुंभ ने तो देवताओं को इस बार कांटे की टक्कर दे ही रहे थे। और वहीं रक्तबीज अकेले ही बड़ी तेजी से पूरे यक्षों का नामो निशान मिटाए जा रहा था। युद्ध यूं ही कुछ समय तक चलता रहा, पर कुछ समय के बाद देवताओं के सभी यक्ष सेना समाप्त हो चुके थे। पर उस समय महादेव अपने गहरे ध्यान में लीन थे। काफी समय तक त्राहिमाम की गुहार लगाने के बावजूद भी महादेव तो अपने ध्यान में ही लीन रहे। परंतु देवी पार्वती अपने गुफा से निकलकर बाहर आईं और देवी पार्वती ने देवताओं से त्राहिमाम का कारण पूछा, जिसके बाद सभी देवता उन्हें सारी बात बताने लगे। कि तभी वहां देवताओं को ढूंढते हुए दोनों असुर भाई चंड और मुंड भी कैलाश पहुंच गए। देवी काली अपने दोनों तलवारों से तमाम असुरों का विनाश करने लगी। उस समय पूरे कैलाश समेत आसपास के तमाम पहाड़ी क्षेत्र देवी काली के गर्जना और पैरों के जमीन में रखने मात्र से ही थर्रा उठा था। जिसके बाद आखिर में चंड और मुंड दोनों ही देवी काली के आगे गिड़गिड़ाने लगे। पर प्रचंड क्रोधित देवी काली ने अपने तलवार के एक ही वार से चंड और मुंड का पार्वती के इस विकराल काली रूप को रक्तबीज ही काबू में ला सकता है और देवी पार्वती को अपने बल पूर्वक स्वर्ग तक ला सकता है। जिसके बाद उन्होंने रक्तबीज को याद किया। फिर कुछ क्षण के बाद रक्तबीज शुंभ और निशुंभ के सम्मुख प्रकट हुआ और उसे स्वर्ग बुलाने का कारण पूछा। जिसके बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्तबीज को सारी बात बताई और रक्तबीज के सम्मुख प्रचंड क्रोधित देवी पार्वती को काबू में कर स्वर्ग लोक। फिर देवी काली ने अपने और 2 भुजाओं को प्रकट कर अपने 4 भुजाओं से भी अधिक मात्रा में उत्पन्न हो चुके रक्तबीजों को समाप्त करने लगी। देवी काली यूं ही रक्तबीज को समाप्त करती जाती और रक्तबीज यूं ही पहले से अधिक संख्या में उत्पन्न होता जाता। काफी समय तक इस युद्ध के चलने के बावजूद भी अब तक युद्ध का कोई भी परिणाम सामने नहीं आया था और यह युद्ध काफी लंबा खिंचता ही चला गया। युद्ध को शुरू हुए काफी दिन बीत चुके थे और यहाँ अति क्रोधित हो चुकी देवी काली के तमाम प्रहार करने के कारण रक्तबीज अपनी संख्या लाखों में कर चुका था। रक्तबीज को इतने विशाल संख्या में देख इंद्रदेव समेत सभी देवताओं ने हिम्मत कर आगे बढ़कर देवी काली की सहायता करने की ठान ली। पर जैसे ही देवताओं ने युद्ध के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, देवी काली ने पलटकर सभी देवताओं को इस युद्ध देवी पार्वती और ब्रह्मदेव अत्यंत ही प्रसन्नता से भर उठे
और उन्हें एक नया भव्य नाम देवी कौशिकी दिया। साथ ही ब्रह्मदेव ने देवी कौशिकी को इसी चोटी में शुंभ और निशुंभ नामक 2 असुर भाइयों के आने तक ध्यान मग्न रहने की आज्ञा दी, क्योंकि ब्रह्मदेव ने देख लिया था आने वाला कल।